मेरे यूनिवर्स तुम्हें सिर्फ तुम्हें तुम्हारा दर्द नहीं, तुम्हारा सबसे पुराना सच भी दिखाता है। पापा रुक जाओ। पापा। प्रिंस को अपने बचपन की कुछ यादें दिखाई देती हैं, जिसमें उसने अकेलापन महसूस किया था। रुक जाओ पापा। मेरे शेर, बारिश से डर गया क्या? दादाजी। मेरे यूनिवर्स तुम्हें प्यार भी दिखाता है, लेकिन उसी प्यार से तुम्हें बंदी भी बना लेता है। मैं कभी पापा के लिए काफी नहीं था, मैं बस भागता रहा। दादाजी के बिना मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं और नहीं भागूंगा। मैं प्रिंस हूँ, जिसे दर्द मिला लेकिन जिसे प्यार भी मिला। मैं अंदर से अकेला था, लेकिन कमजोर नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ, किसी और के लिए खुद को हारने नहीं दूंगा। जब तुम अपने दर्द को अपना बना लेते हो तो सच तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी ताकत बन जाता है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब रजनी को ढूंढना है। रजनी मेरे यूनिवर्स में अपने ही दर्द के बीच डूब रही थी। उसकी माँ भूतों की रक्षक उसे किसी और के घर छोड़कर चली जाती है। माँ, मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? वो मेरी माँ नहीं थी, लेकिन उससे ज्यादा प्यार किसी ने नहीं दिया। ये दुनिया यादों को नहीं, तुम्हारे अंदर की ताकत को भी जिंदा कर देती है। तभी वहां प्रिंस आता है। रजनी उठो, ये दुनिया तुम्हें तुम्हारे सच में डुबोकर खत्म कर देगी। ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी प्रिंस, मेरे अंदर शैडो पावर्स हैं, ये मुझे खा रही थी। ये दुनिया तुम्हारे दर्द को जिंदा रखती है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम इसमें फंसो। हमें जल्दी निकलना होगा, लेकिन कैसे? वहां एक पोर्टल खुलता है। प्रिंस और रजनी मेरे यूनिवर्स में हैं, और यश यही उसी जगह पर है। क्या कर रहा हूं मैं? मुझे उनके साथ होना चाहिए था। उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा, वरना मैं सिर्फ देखते ही रह जाऊंगा। प्रिंस, तुम रुक क्यों गए? रजनी, ये मिरर टूटा हुआ है। पहली बार इस यूनिवर्स का टूटा हुआ मिरर देखा है। यहाँ तो सारे मिरर्स टूटे हुए हैं। लेकिन उनका सामना फिर उनके दर्द से होता है। माँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? पापा, आपने मुझे कभी प्यार क्यों नहीं किया? मुझे सिर्फ दादाजी ने प्यार किया। लेकिन मेरी दूसरी माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, एक अच्छा इंसान बनाया, जिसकी वजह से मैंने लोगों की जान बचाई। मेरी असली माँ वही है जिसने मुझे पाला। माँ। इतना कहते ही वहाँ एक पोर्टल खुलता है। रजनी ने अपने अंदर के दर्द को समझा और उसे हरा दिया, और रजनी मेरे यूनिवर्स से बाहर आ जाती है। रजनी, तुम वापस आ गई। प्रिंस कहाँ है? वो तो तुम्हें ढूंढने गया है। पापा, आपने मुझे प्यार नहीं दिया, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है। प्रिंस ने सालों से अपने अंदर एक दर्द छुपा रखा था। आज उसने उस दर्द को बाहर निकाला और उसे हरा दिया। प्रिंस, तुम भी वापस आ गए। रजनी, प्रिंस, तुम दोनों ठीक हो? हाँ, मुश्किल था, बट वी मेड इट। तुम्हारा मैप कमाल का है। वेट, कोई गोस्ट नियर बाय है? प्रिंस, लाइट स्पीड से जाओ और चेक करो, जंगल की तरफ कुछ है क्या? लाइट की स्पीड से जाऊंगा तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। ये क्या? गोस्ट एक आदमी को लेके जा रहा है। लेकिन ये गोस्ट नॉर्मल नहीं लग रहा। चंद्र शक्ति! ये कैसे पॉसिबल है? कैप्सूल कभी फेल नहीं हो सकती। लगता है ये गोस्ट और इंसान का कुछ मिक्सचर है, इसलिए कैप्सूल इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। एक अजीब सी साउंड एनर्जी हवा में फैलने लगती है। सब कुछ हिलने लगता है।
ये क्या कर रहा है? ये साउंड बहुत खतरनाक है। साउंड से फास्ट कौन? मैं। यश, तुम्हारी किताब में इस भूत के बारे में देखो। कोई डेटा नहीं, कोई नेम, कोई ड्राइंग, कुछ भी नहीं। ये गोस्ट इस किताब में नहीं है, पर तुम्हारे डैड ने तो सब गोस्ट्स को रिकॉर्ड किया था। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ बड़ी गड़बड़ है। ऐसे अजीब गोस्ट। रजनी, तुरंत उस केव में वापस चलो। मुझे समझ आ गया है वहां लोग बंधे हुए क्यों थे। ये गोस्ट उन्हें वहां रख रहे हैं। प्रतिचाया तो उन्हें बचा रहे थे। तीनों वहां से गुफा में पहुंच जाते हैं। वहां 3 और लोग बंधे हुए थे। तुम अब आजाद हो, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। कुछ बड़ी गड़बड़ महसूस हो रही है। जंगल में और देखते हैं। जब सब जंगल में थे तो उधर घोस्ट स्थान में ईशा यश को ढूंढ रही है। यश, कहाँ हो तुम? गोस्टिस्तान के हर कोने में ढूंढ लिया। लेट्स गो उशासी। मुझे लगता है तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है। ईशा यश को ढूंढने निकल जाती है। ये तो यश की बाइक है, तो वो यहीं कहीं है। यश, यश, ये आवाज। लेकिन जंगल में था कुछ, जो इंसान भी था और घोस्ट भी। ये क्या हो रहा है? इतने सारे, और ये लोग जानवरों को ले जा रहे हैं। भूत चंद्र, वो ताबीज जो उसे भूतों के लिए गायब कर देता है। ये लोग कुछ ढूंढ रहे हैं या किसी के लिए ढूंढ रहे हैं, और जानवरों को ले जाना मतलब कुछ और भी चल रहा है। क्या ये नए घोस्ट हैं और क्या करना चाहते हैं? वहीं जंगल में गहरे अंधेरे में कोई अपना नया जीवन रच रहा था। ह्यूमन कमजोर है। इंसान हमेशा से कमजोर रहे हैं। इस दुनिया में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं है। मैं अपनी ताकत से एक नई प्रजा बनाऊंगा। ऐसे इंसान जो कभी हारे नहीं। और जंगल में एक नए खतरे का जन्म हो रहा था। कौन है ये, और क्या रजनी, प्रिंस, ईशा और यश इन हाफ घोस्ट का रहस्य समझ पाएंगे? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।